गुड मॉर्निंग आप सबको मेरे तरफ से। मेरा नाम प्रभात आनंद हुआ और मैं माध्यम चैनल पर आपको पहली बार क्लास 8 मैथमेटिक्स बताने आया हूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर है। लेकिन रेशनल नंबर को शुरू करने से पहले या इसके बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं कि क्या हमारा ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही हमारा कोई बातचीत आगे हो पाएगा या फिर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है क्या कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, बराबर। उसके बाद हमें ये जानना है क्या डिजिट क्या है, नंबर क्या है, इन नंबर्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। देखो, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, बचपन से अपन लोग पढ़ते ये आए हैं कि डिजिट होता है। तो ये डिजिट होता है क्या, 0 से लेकर के 9 तक होता है। ठीक है, अरे भाई होता है, हमने कब कहा। ठीक है, और जब हम इन डिजिट्स को अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ले करके जब इनसे मिला करके हम इनको कंबाइन करके या इनके कॉम्बिनेशन से जब हम कोई नया चीज़ बनाए तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, नंबर्स कहा। उदाहरण के तौर पर जैसे 9 के बाद आ जाएगा क्या, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के बनाएंगे 1 0 1 1 एंड सो ऑन। इसी तरीक़ा से ये चलता चला जाएगा टिल इन्फिनिटी, कि कोई अंत नहीं है ना। अब सबसे बड़ी बात आती है क्या कि हमें इन नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द यूज़ ऑफ नंबर्स। दिक्कत ये है, तो आज भी है। मैंने भी बहुत चीज़ें सुनी यूट्यूब पर, मैंने भी देखा है और बुक्स में भी पढ़ा है, लोगों के भी मुँह से सुना है। लेकिन लोगों को जब मैंने उनसे ये पूछा कि डिजिट क्या है, डिजिट क्या है, तो बस वो कहते हैं क्या कि 0 से लेकर के 9 तक की जो भी वैल्यू है उसे हम डिजिट कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे हकीकत में पूछे, इफ़ एनीबडी आस्क्स यू दैट व्हाट इज़ डिजिट इन रियल सिनारियो, तो इसको डिफ़ाइन करना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। हालांकि अपने हिसाब से डिजिट्स आर द सिंबल्स, मार्क्स, इंडिकेशंस और इंडिकेटर्स which tells us that what is its value or magnitude। ये समझने की बात है। अब इसको हिंदी में बात कर लेते हैं हम, है ना, कि अंक क्या हैं, अर्थात अंक क्या हैं। तो अंक एक प्रकार का चिन्ह है, अंक एक प्रकार का क्या है, चिन्ह है। ठीक है, या इसको कुछ लोग अपने लोकल भाषा में चिन्हासी भी बोलते हैं। इन अंकों से हमें ये पता चलता है कि इनकी वैल्यू कितनी है। कुछ लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, 3 को कुछ लोग ऐसे लिखते थे, 4 को ऐसे लिखते हैं, है ना। बचपन में हम लोग ऐसे लिखा करते थे, तो 1 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, तो वो बच्चे काउंट करते थे। तो बच्चे ऐसे करते हैं 1 2 3 4 और उसमें 1 जोड़ना होता तो 5। तो हमें ये 4 बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इसकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू ली और ये एक प्रकार का सिंबल है। ये 3 है, 1 2 3, ये 3 बार हमें नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमने इसकी एक सिंबल क्रिएट करी जो इस रूप में आ गया। तो हम इससे यही माने क्या कि अंक जो है एक प्रकार का चिन्ह है जो हमें ये बताता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मार्क है और इन्हीं मार्क्स से मदद से हमने अंक बनाए और अंकों की मदद से हमने फिर क्या बनाया, नंबर्स बनाया, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ज़रूरत ये भी पड़ी कि हम इन नंबर्स को अलग अलग नंबर सिस्टम्स में कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमें हमारी ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो हम लोग उसी चीज़ पर अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना। देख लेते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ,
अगर आपको कुछ लिखना हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं, आप साथ में पेन और पेपर ले के बैठा करिए, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज़ को ऑनलाइन जा कर के नहीं देख सकते, और एक बार जब आप नोट बना लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ याद रहता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब बारी आती है हमारी कि नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हमारा ये दूसरा पॉइंट, नहीं सॉरी, तीसरा जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ नंबर्स। यूजेज ऑफ नंबर्स। निखिल, कैन यू प्लीज टेल मी सम एनी काइंड ऑफ यूजेज ऑफ नंबर्स। संख्याओं का इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं? अरे कस्टमर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स तो अभी बने नहीं हो, कर लोगे आज, नहीं तो आने वाले कल। चलो बताओ, व्हाट आर द यूजेस ऑफ नंबर्स। हम संख्याओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बोलो। हाँ, मेजरिंग ऑफ लैंग्वेज। अरे भाई, अपने तो निखिल बाबू ने कहा फॉर मेजरिंग ऑफ लेंथ, तो इसको मेजर करने के लिए भैया हमने तो एक यूनिट बना रखी है ना, इस यूनिट का नाम है मीटर। तो फिर अब इसमें नंबर की कहाँ ज़रूरत है? 2 मीटर। हाँ, ये हुई बात। यहाँ पर आया जब 2 मीटर, तो ये जो 2 है ना, ये डिफाइन करता है, बताता है क्या कि वो जो किसी भी चीज़ की लंबाई थी या चौड़ाई थी या ऊंचाई थी, वो कितना था। तो अर्थात वैल्यू, ये वैल्यू की बात करता है। ठीक है, ये एक्चुअल आंसर नहीं था कि मेजरिंग ऑफ लेंथ के लिए ये क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं टू मेक वर्क ईजियर, टू मेक आवर डे टू डे लाइफ प्रॉपरली। देखिए, संख्याओं का इस्तेमाल हम अपने जीवन में किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए करते हैं और सटीक रूप से करते हैं, ताकि उसमें कोई गलती नहीं हो, इसलिए हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अब नंबर सिस्टम क्या है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो नंबर्स हैं, ये इनको हमने नंबर सिस्टम क्यों बनाया, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और ये क्लास दोनों के लिए है, सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड हो या फिर हिंदी भाषा से हो या फिर अंग्रेजी भाषा से हो। हालांकि हम देखेंगे इस पे चर्चा करके। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू रेशनल नंबर्स, आपको ये सब चीज़ पता होना चाहिए कि क्यों है, किस लिए है ना। अब हम बात करते हैं कि नंबर क्या है, तो इसका हम एक्चुअल एक डेफिनेशन लिख देते हैं, जिससे आपको शायद आसानी हो जाएगी ये जानने में कि नंबर क्या है। तो नंबर आर नथिंग, ठीक है, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल वैल्यू फॉर काउंटिंग। A number is a mathematical value which is used for measuring objects which is used for counting and measuring values। यही है, कहने का मतलब यही है कि एक संख्या जो है वो एक गणितीय मान है, एक गणितीय वैल्यू है, जिसका इस्तेमाल या उपयोग गणना करने अर्थात गिनती करने एवं मापन करने अर्थात मापने यानी तोलने, मापने, एक गिनने के काम में आता है। ठीक है, और इनकी बहुत सारी कैटेगरी होती है जो हम नंबर सिस्टम में देखेंगे, और इन्हीं एक कैटेगरीज में हमारा क्या गिरता है, हमारा ये रेशनल नंबर आता है, तो हम लोग उसे भी देखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी और टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ।
अब हम आते हैं अपने नंबर सिस्टम पर कि नंबर सिस्टम क्या है। तो a number system is a method of representing numbers. A number system is a method of representing numbers. It is also called system of numeration. It is also called system of numeration. It is also called system of numeration, and it is primarily used for it defines a set of values. It defines a set of values to represent. It defines a set of values to represent a quantity. That's it. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ पाए? तो नंबर सिस्टम क्या है? तो नंबर सिस्टम एक तरीका है, एक प्रारूप है जिसमें हम संख्याओं को दर्शाने का काम करते हैं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, और नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं, अर्थात आगे हम लोग बात करेंगे इस बारे में ना। और अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं। अरे आओ ना, क्या तुम भी है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो हमारे पास 4 तरह के टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम है, जिनमें पहला है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है अपना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये क्यों है, किस लिए है, ये सारी बात अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मे भी टिपिकल होगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं तो आपका रेशनल नंबर समझना बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि मैं डायरेक्ट भी आ सकता था और बता सकता था रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर क्या है, तो ये वैसा नंबर है जो p बाई क्यू के रूप में होता है, और जहाँ पर जो डिनोमिनेटर अर्थात जो q की वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो चैनल को लाइक करो, ये वीडियोबा को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लेना, और अपन दोस्तों ने अरवन है ना जितना उस सब के भेज देना, ये लिंक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, फटाफट में कर लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर्स के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, बरोबर। इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, और इसमें जो डिजिट होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं वो 0 और 1 के क्रम में होते हैं, वो 0 और 1 के क्रम में होते हैं। और कहना यहाँ पर ये होता है कि जहाँ पर 0 जो है उसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, ऑफ मानी जाती है, और 1 की वैल्यू ऑन मानी जाती है, और ये हम लोग कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनका कन्वर्जन बाद में हम लोग देखेंगे। बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इंसान जो भी मैथमेटिक्स पढ़ता है वो
डेसिमल नंबर सिस्टम के अधीन पड़ता है। क्लियर है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारा ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं, सॉरी आर यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 10 होता है और इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक होते हैं। और ये गिनती में कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये भी कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्लियर है? और ये इसलिए है कि अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर्स ऐड करूँ तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में किया जाता है। इसका बेस जो है वो 8 होता है, वो 8 होता है और इसकी जो इसमें जो डिजिट्स प्रयोग किए जाते हैं, इसमें जो डिजिट्स प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? अब बारी आती है हेक्साडेसिमल सिस्टम्स की, तो ये भी हमारा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। इसका बेस जो है वो 16 होता है और इसमें सबसे खास बात ये है, इसमें सबसे खास बात ये होती है कि हमारा जो डिजिट्स होता है ना इसमें वो 0 to 9 तक तो रहता ही है और ये गिनती में 10 हो गए। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स का भी प्रयोग करते हैं। अब ऐसा इसलिए है कि कंप्यूटर जो है जब हमारा शुरुआती दौर था कंप्यूटिंग डिवाइसेस का, तो उस टाइम पर जब हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब हम बना रहे थे तो उसमें जब हमें बसेस अर्थात डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो होता है, इन सब में जो डेटा जो है वो ज़्यादा स्पीड ले जाने के लिए हमें इन नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स है इनकी वैल्यू हो जाती है, ए जो है वो 11 हो जाता है, बी जो है वो 12 हो जाता है, सी जो है वो 13, डी जो है वो 14, ई जो है वो 15 और एफ जो है वो 16 वैल्यूज़ लेकर के काबिज़ रहता है। तो यही 4 प्रकार के नंबर सिस्टम है जिसका कि बातचीत होना था। अब ये क्यों है, किस लिए है, पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद नहीं होगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनका कन्वर्शन दिखाता हूँ, है ना, कि कैसे ये क्यों काम कर रहा है। क्लियर है ना? तो देख लेते हैं। हमारा डेसिमल में है, यहाँ पर हमारा बाइनरी आ जाएगा, हमारा यहाँ पर ऑक्टल आ जाएगा और यहाँ पर हमारा हेक्साडेसिमल आ जाएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो डेसिमल नंबर अगर हम 0 लिए हैं तो बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस 2 होता है। तो यहाँ पर हमें 2 के रिप्रेजेंटेशन में हमें 0 को शो करना होगा। तो 0 को शो करने के लिए क्या था? 0 0, यानी दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। ऑक्टल में क्या कहता है? ऑक्टल में कहना ये होता है कि हम यहाँ पर बेस जो है वो हमारा 7 होता है, सॉरी बेस जो है वो अपना 8 होता है, बेस जो है वो अपना 8 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 3 के पेयर्स में, और हेक्साडेसिमल में यही 0 जो है वो 4 के पेयर में चला जाएगा। ऐसा इसलिए है कि आपको मैं बता रहा हूँ क्यों है। इसका बेस 16 है, इसका 8 है। यहाँ पर आती है बात 1 की, ठीक है, 1 की। तो डेसिमल में जो 1 है यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 के पेयर में लिखेंगे और यहाँ पर हम 4 के पेयर में लिखेंगे। अब बारी आती है 2 की, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 और ये 2 पे चलता है। ये थोड़ा एक बैकग्राउंड प्रोसेस है, वो आपको बताना पड़ेगा, इसके पीछे का एक वर्किंग कंडीशन है। यहाँ पर हो गया 1 0, ठीक है, यहाँ पर हो गया 0 1 0 और यहाँ पर हो गया 0 0 1 0। क्लियर है? क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जो है हम 2 का पावर 0 करते हैं, यहाँ पर हम 2 का पावर 1 करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम 2 का पावर 2 करेंगे, लेकिन बाइनरी में बेस कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मैक्सिमम 2 ही बिट ले जा सकते थे। क्लियर है? हार्डली क्यों हमें ये ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, वो हम बाइनरी तक चलेंगे तब पता चल जाएगा। 3 पे आते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 0 1 1
और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1 1। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दोनों ऑफ था, यहाँ पर एक ऑफ था एक ऑन था, एक ऑन है एक ऑफ, और यहाँ पर क्या है, बोथ ऑन है। और ये उस टाइम की बात है, ये उस टाइम की बात है जब मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस की बनावट जारी हो रही थी तब। अब हमें जब 4 लिखना था, अब हमें जब 4 बिट है ना, ये तो ऑलरेडी 4 बिट हो गए, अब हमें 4 बिट से ऊपर आना था, 4 बिट से ऊपर आना था, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 4 को नहीं लिख पा रहे थे, 4 को हम नहीं लिख पा रहे थे, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 4 को नहीं लिख पा रहे थे। इसलिए इस 4 को लिखने के लिए हमें एक नए नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और तब हमने निर्माण किया था किसका, ऑक्टल नंबर सिस्टम का, जहाँ पर हम 4 की वैल्यू बाइनरी में नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन हम इसे कहाँ लिख पा रहे थे, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये हो जाता है, और हेक्साडेसिमल में भी ये लिखा जा सकता था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, कहाँ तक, ऑक्टल नंबर तक। लेकिन जैसे ही 8 लिखने की बारी आएगी, 8 लिखने की बारी आएगी, हम इसको ऑक्टल में नहीं लिख सकते हैं, ऑक्टल में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल में ये 3 ही पेयर रहता है, और हेक्सा में 4 पेयर में लिखते हैं हम, तो ये हो जाता है। और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये 2 का पावर 0, ये 2 का पावर 1 और ये 2 का पावर 2। आइए अब गिनती कर लेते हैं। 1 का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑन है, वैल्यू ऑन है, तो 2 का पावर 0, वैल्यू कितना, किसी भी संख्या का पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी, 1, और 1 इंटू 1 1। 2 टू द पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 गुना 1 2, और 2 दूना 4, 4 2 6 और 1 7। तो जब ये 3 वैल्यूज ऑन हो गई तब हम 8 को नहीं लिख पा रहे थे, तो इसीलिए हमें इन नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ी। और बेसिकली जो ह्यूमन है वो प्राइमरली डेसिमल नंबर सिस्टम को समझता है, और इसीलिए हमें इस नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, और हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी, और आप को जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी मेहनत लगता है। रेशनल नंबर्स का जो वीडियो है वो कल के वीडियो में पोस्ट हो जाएगा, और ये जो भी है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल एक बार फील फ्री कॉल करें या मैसेज करें। ठीक है, आपका दोस्त होस्ट प्रभात आनंद, बाय बाय।